होंगे, मस्त होंगे, 32 बार के साथ व्यस्त होंगे। मिस्टी भी बोल रही है, सेम रिपीट मार रही है। तो कैसा है हमारा यूट्यूब परिवार? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे और 32 बार को करने में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो कैसा चल रहा है आप लोगों का वेट लॉस जर्नी? कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और थैंक यू सो मच इतने प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए। और उन्हें भी जिन लोगों को मेरे ब्लॉग्स बहुत ही ज़्यादा रियल लगते हैं, जब आप लोग इस तरीके का कमेंट करके बोलते हैं ना कि आपके ब्लॉग में बिल्कुल भी कोई दिखावा नहीं लगता है, बहुत रियल लगता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि मैं जो हूँ, मेरा लैंग्वेज बहुत सिंपल है, मैं बहुत सिंपल रहती हूँ और बहुत सिंपल तरीके से आप लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ कि जैसे मैंने अपना वेट लॉस कर लिया है वैसे उसी तरीके से आप लोग भी अपना वेट लॉस करें। क्योंकि वेट लॉस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जिन लोगों ने अपना वेट लॉस कर लिया है और उन्हें फीलिंग आ रही है कॉलेज लाइफ वाली, तो कमेंट कर ज़रूर बताएं कैसा लग रहा है आप लोगों को। क्योंकि बहुत लोगों ने अपना वेट लॉस काफ़ी अच्छे से कम कर लिया है। तो जाहिर सी बात है जिनका भी 10 केजी, 20 केजी, 15 केजी जिनका भी कम हुआ होगा, उनको तो कॉलेज वाली फीलिंग आती ही होंगी। क्योंकि मुझे तो भाई आती है। मैं मतलब अपने कॉलेज लाइफ में भी एकदम पतली दुबली नहीं थी, मतलब नॉर्मल थी। जैसे कि अभी मैं हूँ ना, तो इससे आप मानकर चलिए 2 या 3-4 केजी मैं थोड़ी सी और कम होंगी, वरना नहीं उतना ही। हाँ, उतना ही होंगी। तो आजकल तो मुझे भाई कॉलेज वाली फीलिंग आती है। हालांकि कॉलेज नहीं जा रही हूँ, लेकिन फीलिंग आती है। तो चलिए, सारा काम काज हो गया है। अभी मैं जा रही थी नाश्ता करने के लिए, और नाश्ते में मेरा वही है, चना है, जो कि आज अंकुरित हो गया है। तो उसी के साथ ले लेंगे थोड़ा सा कुकुम्बर ले लेंगे, प्याज ले लेंगे, उन्हीं सबको नाश्ता कर लेते हैं। और एक चीज़ और बतानी है आपको, खुशखबरी है, वो मैं बताऊँगी मिष्टी के पापा आएंगे तब, है ना मिष्टी? तब मैं बताऊंगी आप लोगों को। तो उनका वेट करते हैं और नाश्ता कर लेते हैं। उसके बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर में। दाल चावल बन चुकी है, सब्जी बनानी अभी बाकी है। तो चलिए, आज मैं आप लोगों के साथ ना एक बंगाली रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि मेरे घर में ना सभी को बहुत पसंद है और हर गर्मियों में बनता है। तो गर्मी आ चुका है, तो वो मैं अभी बनाने वाली हूँ। तो मैं वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अगर आप लोग को पसंद आए ना तो ज़रूर बनाइएगा। क्या प्याज पोस्तो। तो चलिए, पहले कर लेते हैं नाश्ता, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो अभी आ गए हैं किचन में अपना नाश्ता लेने के लिए। मैं अधिकतर ना यही सिंपल सा नाश्ता ही करना पसंद करती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, मेरे घर में गेहूं की रोटी रोज़ बनती है, आटे की, तो वो थोड़ा हैवी हो जाएगा ना। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ ना, कभी सत्तू, कभी ये, कभी फ्रूट, यही सब खाती हूँ। क्योंकि अलग से कुछ भी बनाने का उतना सुबह सुबह टाइम नहीं होता है, और मैं अपने लिए बनाती भी नहीं हूँ। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ चलो यही सब नाश्ता कर लेते हैं। तेरा पापा कितना शिमला मिर्च लेकर आते हैं। शिमला मिर्च अभी भी रखा हुआ है। तो यहाँ पर हमारा चना चाट बनकर हो गया तैयार। तो आप लोग कौन कौन है जो ये खाते हैं? मिर्ची मैं डालती हूँ, लेकिन मैं खाती नहीं हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, मिर्ची खाने से तुरंत तीखा लगेगा, फिर पानी पीने का मन करता है। लेकिन खाते खाते पानी पीना बिल्कुल भी सही नहीं होता है, ये रूल सही नहीं है। तो इसीलिए मैं ले लेती हूँ, लेकिन मैं फिर उसे फेंक देती हूँ या साइड कर देती हूँ। मिर्ची मैं नहीं खाती हूँ। हस्बैंड जी आए थे तो उनको आते के साथ चाय पानी चाहिए होता है। तो सबसे पहले मैं उन्हें चाय और पानी दे दी हूँ। मैं अपना भी नाश्ता लेकर बैठी हूँ। हस्बैंड जी से पूछी कि खाना है आपको, तो वो तो ना कर दिए। फिर मैं अपने बेटे से पूछी, तो पहले तो वो ना किया, फिर जब एक चम्मच खाया तो उसे अच्छा लगा, तो वो सारा फिर वही खाने लगा। तो मैं आप लोग को बोली थी ना कि मैं आज आप लोग के साथ प्याज पोस्तू की रेसिपी शेयर करूंगी। लेकिन यहाँ पर ढेर सारा सब्जी लेकर आ गए थे और उसमें सूटी लेकर आए थे। तो इन्होंने कहा कि नहीं, इसे ही बनाओ, क्योंकि बहुत ही अच्छा से फ्रेश था, मतलब पूरा फ्रेश था। तो एक दिन भी रहता तो थोड़ा सा होता है ना, हालांकि पानी में रख देने से, कपड़े में डुबाकर, वो फ्रेश ही रहता है। लेकिन फिर भी ये बोले कि नहीं, इसी को बना दो। तो प्याज पोस्तू की रेसिपी डियर मैं फिर आप लोग के साथ कभी शेयर करूँगी। आज के लिए यही देख लीजिए। तो फर्स्ट टाइम मेरे घर में आया, इस बार का पहली बार है जब आ रहा है। आप लोग इसे क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा। हम लोग तो इसे सूटी बोलते हैं, ससुराल में हमारे इसे खाड़ी बोला जाता है, मैके में सूटी बोला जाता है। तो यही सब हम लोग बोलते हैं। इसे पोस्तू के साथ भी हम लोग बनाते हैं, लेकिन आज मैं पोस्तू के साथ नहीं बनाई हूँ। सिंपल जैसे बनता है
अदरक लहसुन का पेस्ट बनाकर सरसों का पेस्ट देकर उस तरीके से बनाई हूँ। और इसके मसाले ना मैं सील लोढ़ी में पीसी हूँ। सील लोढ़ी का मसाले का जो स्वाद होता है ना डियर, सच में बहुत ही अच्छा होता है। मिक्सर ग्राइंडर का जो मसाला होता है उतना कुछ खास नहीं लगता है, लेकिन आप अगर सिल लोढ़ी में पीस कर बनाए ना तो उसका बहुत अच्छा स्वाद होता है। मसाला भुन गया था। पहले मैं सूटी और आलू को ना फ्राई करके निकाल ली थी, क्योंकि मसाले के साथ अच्छे से फ्राई नहीं होता है, तो इसीलिए मैं पहले उसको निकाल ली। उसके बाद फिर जो मसाला था, जैसे अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, ये सब फिर डालकर अच्छे से भून ली हूँ। फिर भुनने के बाद फिर सूटी डालकर थोड़ा सा चला ली, उसके बाद फिर डाल दी हूँ। हालांकि आप लोग को आती होगी, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ। तो जिन लोगों को भी बीपी है, शुगर है, वो लोग ज़रूर इस सब्ज़ी का यूज़ करें, क्योंकि आप लोगों के लिए ना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। हालांकि इसके पत्तियाँ भी सब साग बनाकर बहुत खाते हैं, ऐसे ही कच्चा ही चबाते हैं जिनको बीपी की प्रॉब्लम होती है। बीपी को ना बहुत अच्छे से कंट्रोल में रखता है। तो आ चुका है सूटी का दिन, गर्मा गर्म बनाइए, खाइए और देखिए कितना टेस्टी बनकर हो गया है तैयार। तो पहले आप लोगों से बातें कर लेते हैं, उसके बाद फिर खाते हैं। तो फ्रेंड, जो खुशखबरी थी आप लोगों को बताने के लिए जिनका वेट हो रहा था इनका कि ये आए, तो मैं आप लोगों को बताऊं। और ये खुशी सिर्फ और सिर्फ आप लोग की वजह से मुझे मिली है। तो थैंक यू सो मच आप सभी का, जिन्होंने मेरा इतना सपोर्ट किया। मेरी मम्मी का, मेरी सासू माँ का, मेरे हस्बैंड जी का, इन तीनों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मतलब ये लोग तीनों कभी भी मुझे ना मना नहीं करती थी। ना तो मेरी मम्मी कभी भी वीडियो बनाने से मुझे मना की, ना मेरी सासू माँ ने मना की। ये स्टार्टिंग में करते थे स्टार्टिंग में किया करते थे, लेकिन फिर जब मैं मतलब यूट्यूब का चैनल इन्होंने ही मुझे खोल कर दिया था। मैं खुद से ओपन नहीं की थी, इन्होंने ही किया था। लेकिन मतलब ओपन करने से पहले इनको मनाने में मुझे कम से कम 2 साल लगे कि मैं यूट्यूब पर काम करना चाहती हूँ। तो जब माने तो बहुत अच्छे और दिल से माने, और 2 साल की मेहनत मेरी रंग लाई है सिर्फ और सिर्फ आप लोग की वजह से। तो थैंक यू सो मच आप लोगों का भी। और माता रानी, साईं बाबा, भोले भंडारी सभी ने मेरी, मतलब होता है ना थोड़ा सा, क्या बोलते हैं उसे, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, जैसे कि उन मनोकामना को मेरी पूरी की। तो वो तो खैर है ही हमारे साथ हमेशा। तो क्या खुशखबरी है हमारा फर्स्ट YouTube पेमेंट आ चुका है। एक्चुअली मेरा नहीं, एक्चुअली इसका है। ये मैं अपने भी जोड़ के बोल रहा हूँ नहीं, ये भी मेहनत करते थे बहुत सारा। जो टेक्निकल कुछ होता था ना जो मैं नहीं कर पाती थी, तो ये मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। लो पकड़ो भाई तो ये है हमारा फर्स्ट YouTube पेमेंट। मैं ऐसा नहीं है कि ये मेरा पहला पेमेंट है, मतलब लाइफ का ऐसा नहीं है। पहले भी जब हमारे कंडीशन बहुत ख़राब थे ना, उस वक्त मैं ट्यूशन पढ़ाती थी, नहीं ट्यूशन पढ़ाती थी, और एक ऐसे ही था वहाँ पर काम भी करती थी, तो वहाँ से भी पैसे मिले थे। लेकिन ये है, इतना कभी मैंने नहीं कमाया है। और ये है मेरा YouTube का फर्स्ट पेमेंट। तो आप लोगों को दिल से धन्यवाद, इतने प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए, लाइक करने के लिए, मेरे वीडियोस को देखने के लिए। थैंक यू सो मच। ये कितना है ये भी मैसेज आएगा, ज़रूर आएगा कि कितना मुझे मिला है, तो मैं बता दूं। वैसे YouTube अलाउ नहीं करता है बताने का, लेकिन फिर भी मान कर चलिए कि अगर हम कैसे बताएं, वो मान लीजिए कि व्हर्लपूल का जो वॉशिंग मशीन जो आता है, हाँ, नॉन ऑटोमेटिक वाला ना, हाँ, सेमी ऑटोमेटिक जो आता है 7.5 kg का, इसमें से कुछ पैसे मैं और मिलाऊं तो वो आ जाएगा। हाँ, वो आ जाएगा। मतलब 1000-1500 रुपया मैं मिलाऊंगी ना, तो 7.5 kg का व्हर्लपूल का सेमी ऑटोमेटिक मशीन ज़रूर आ जाएगा। तो आप जाकर देख लीजिएगा। और इसी तरीके से डियर आप लोग हमेशा हमें प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा। आप लोगों को सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आप भी बोलिए। क्या बोलूं, बोलने के लिए शब्द नहीं है। आज लड़ाई कीजिए। लड़ाई तो होता ही रहता है, लड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। बहुत लड़ाई करते हैं मेरे से। तो चलिए, अभी यही था खुशखबरी डियर, आप लोगों से शेयर करना। और आते के साथ तो बोले कि सबसे पहले बोले मैं निकाल कर नहीं लाया हूँ, तो मैं फिर अपना नाश्ता करने लगी। ये क्या किए हैं, आकर सबसे पहले माता रानी के पास रख दिए। एक्चुअली पेमेंट कल ही आया था, लेकिन कल हम लोगों ने कोई ब्लॉग नहीं डाला था, इसलिए कल हम लोगों ने सोचा कि अच्छे तरीके से बताएंगे।
कल एक्चुअली कल शाम में हम लोगों को पता चला। हाँ, शाम में पता चला। कैसे पता चल रहा? ये ऐसे ही रैंडमली आकर मुझे बोला ना कि आज तुम्हारा पेमेंट आ गया होगा, तुम अपना गूगल पे खोल कर देखो। मैं बोली वाह ना, ऐसे ही हम मजाक कर रहे हैं। और जैसे ही मैं खोल कर देखी ना तो सच में पेमेंट आ चुका था। मतलब होता है ना, ये बताए कि मेरा दिल बोल रहा है कि हो सकता है तुम्हारा पेमेंट आ चुका होगा, तो इनका दिल सही बोला और मेरा पेमेंट आ गया था। 21 को रिलीज हो चुका था, तो एक डर भी था कि पता नहीं फर्स्ट टाइम है आएगा या नहीं आएगा, कैसे आएगा। चलिए प्रक्रिया पूरी हो गई। हाँ, और थोड़ा सा लगता है ना कि जैसे कि कभी किसी से हम लोगों ने कुछ भी पूछा नहीं, बस जितना इनको आता था, मेरे गूगल ये है मैं इस गूगल से पूछ कर जितना कर सकती थी ये गूगल बताते गए, उसी तरीके से जितना हो सका तो मैं की। बस आज आपके सामने हूँ। तो इसी तरीके से डियर आप लोग हमेशा साथ बनाए रखें और मैं भी आप लोगों को फुल एंटरटेन करने की बहुत कोशिश करूँगी। फुल एंटरटेन और मोटिवेट आप लोग भी। हम तो तुमको करते हैं मोटिवेट। ये मुझे मोटिवेट नहीं करते, सिर्फ डांटते हैं। तो चलिए, मोटिवेट मतलब कि मोटी और वेट ज़्यादा बढ़ा देता हूँ तो खिला के, इसलिए मोटिवेट बोल रहा हूँ। हाँ। मेरा मोटिवेट का मतलब कुछ और होता है। अच्छा, ठीक है ना? हाँ तो... सही में ये हमेशा ना मुझे बोलते रहेंगे इतनी पतली हो गई हो और मत करो, खाओ। अरे आदत छूट चुका है रात का ना, मेरा ना इंटरमिटेंट फास्टिंग मैं ना चाहूँ तब भी मेरा हो जाता है। पता नहीं क्यों मुझे रात में भूख ही नहीं लगती है। मैं अभी 3:30 बजे तक खाती हूँ ना, उसके बाद भूख नहीं लगता है। तो कितना दिन हो गया है, मैं कल भी सोची थी कि खा लूँ लेकिन हो ही नहीं पा रहा। आज 5-6 दिन से ना सिर्फ मैं 1 गिलास दूध पी रही हूँ बस। सुबह में चना हो रहा है और दोपहर का जो प्रॉपर मील होता है वो मैं प्रॉपर मील अच्छे तरीके से खा लेती हूँ और फिर उसके बाद भूख ही नहीं लगती है। तो फिर मैं क्या करूँ? तो इनको लगता है कि मैं कमज़ोर हो जाऊँगी। अगर मैं कमज़ोर हो जाती डियर तो इतना सारा जो काम है वो कौन करता है? प्रोटीन का ख्याल रखना पड़ता है। प्रोटीन, हाँ, तो दाल तो 1 कटोरा दाल मैं लेती हूँ, सोयाबीन लेती हूँ। अभी हमारे तरफ ना बर्ड्स फ्लू फैला हुआ है तो अंडा वगैरह चिकन नहीं बन रहा है। वैसे हम लोग घर में नॉनवेज बहुत कम ही बनता है ना, वो सब तो बहुत, हाँ, बहुत कम बनता है। तो दाल है, सैलेड है, सब्जियां हैं, ये सब से मैं सब कुछ कंप्लीट कर लेती हूँ। तो चलिए अब इनका ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है ना? हाँ भाई, खाना दो, खाना खा के निकलते हैं। हाँ, तो चलिए खाना खा लेते हैं और बस यही सब था आप लोगों से शेयर किए। तो चलिए सबसे पहले ऐसे सपोर्ट बनाए रखिएगा, प्यार बनाए रखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो ऐसे ही प्यारा कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट से ना हमें भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए, मोटिवेट और मोटिवेट बहुत डिफरेंस है, थोड़ा संभल के। आप निकाल रहे हैं मोटी और वेट, मैं मोटिवेट करने का बात जो कर रही हूँ। मोटिवेट नहीं हो सकता उसका मोटिवेट हो जाती है वो। ठीक है ना? अच्छा, सही बात है। मतलब जिसको मैं मोटिवेट नहीं कर पा रही हूँ उनका वेट मोटा हो जाता है ना। हाँ। तो चलिए फ्रेंड, कल फिर से मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।